बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप सतगुरु महाराज जी की मेहर से श्री परम धाम की दूसरी परिक्रमा में है। श्री पुखराज पहाड़ की शोभा को जाना, दोनों घाटियों को जाना और अब बढ़ना है श्री बंगला जी के चबूतरे की ओर। तो आइए धाम धनी जी की मेहर से हम इन शोभा को दिल में दृढ़ करें। खुद को महसूस करें श्री पुखराज के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। श्री पुखराज के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। अब यहां से हमें बंगला के चबूतरे पे जाना है। कल हमने जाना था तरहटी से तरहटी कैसे जाए, तो अभी चबूतरे से चबूतरे हम कैसे पहुंचे। कि हम पुखराज के चबूतरे पे हैं और इधर बंगला के चबूतरे पे जाना है, तो कैसे। तो पुखराज और बंगला को जोड़ने वाले ये कुंड की शोभा। यहाँ पर 200 कोस में विशाल जल राशि, जल रौंस और आने जाने का एक रूप स्थान। श्री पुखराज से दौड़ते हुए हम बंगला के चबूतरे पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए, सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं कि हम श्री पुखराज पहाड़ के हजार हांस कृतवाई चबूतरे पे हैं। पूरब हांस की ओर नजर करते हैं तो पूरब हांस के साथ एक रूप मिलान करता एक विशाल कुंड, एक विशाल ताल। 200 कोस में विशाल जल राशि, जल चबूतरे की भी शोभा है, जल रोंस यानी जल लेवल की भी शोभा है, और ये आने जाने का स्थान। तो यहाँ से दौड़ते हुए हम बंगला जी के चबूतरे पे आ सकते हैं। जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी जल रॉस पे उतरती हुई और बाकी जगह कठेड़ा, और 3 सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरती हुई बाकी जगह कठेड़ा। तो ये सुंदर शोभा को देखते हुए हम श्री बंगला के चबूतरे पर पहुंच गए। अब बंगला के चबूतरे पे जब हम पहुंचते हैं, ये रास्ता तो हुआ पुखराज से बंगला जी का चबूतरा। हम पुखराजी रोज पे हैं तो कैसे चबूतरे पे आएंगे। हमने जाना पुखराजी रोज की भीती तरफ से भूमबर की ऊंची दीवार उठी। इन दीवार में हांस हांस पर, जहां दो हांस मिल रहे हैं, दो पहल मिल रहे हैं, वहां पे गोल गुर्ज की शोभा, और उन गोल गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो ये देखिए गोल गुर्ज, इन गुर्जों से सीढ़ियां इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं। खड़े दृश्य से भी देखते हैं। कि देखिए, जिस तरह से श्री पुखराज में गोल गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी हैं, ठीक उसी प्रकार से बंगला जी में भी गोल ही गुर्ज और उनसे सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। ये देखिए, हांस हांस पे गोल गुर्ज और उनसे भोम भर ऊंची सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। अब जब हम भोम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे आ गए, या हम पुखराज से दौड़ते हुए इन चबूतरे पर आ गए, तो सबसे पहले क्या शोभा देखेंगे। घेर कर एक रौंस की शोभा। सबसे पहले घेर कर रौंस की शोभा आती है। महाराज श्री जी का प्रदर्शन सामने रखते हैं। सबसे पहले घेर कर रौंस की शोभा। ये रौंस है 400 कोस की। अभी हम घाटियों का विस्तार कर रहे थे तो एक कोस बराबर 100 मंदिर बताया। यहाँ पे जब 400 कोस है तो ये 400 कोस बराबर 500 मंदिर। घाटी का वर्णन कहाँ से शुरू हुआ, वहां पे जो कोसों का हिसाब लिया बिल्कुल घाटी के पश्चिम छोर से। तो थोड़ी और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, कोस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो कोस है 400 कोस बराबर 500 मंदिर। तो घेर कर 500 मंदिर की रौस, परिक्रमा रौस। अब इन रोज के भीती तरफ देखोगे बड़ो वन के वृक्षों की हार। गोलाई में पहले बड़ो वन की वृक्षों की हार और ऐसी 5 हारें। बड़ो वन के वृक्ष
और इस तरह से भीतर की तरफ चलते हैं तो वृक्षों की 5 हारें, बड़ो वन के वृक्ष, सुंदर विशाल वृक्ष, और इनकी एक ही भूमि में बंगलों की यानी पुखराज की 5 भूमि समा गई। इनकी एक ही भूमि आई है, लेकिन वो एक भूमि इतनी ऊंची है कि बंगला की 5 भूमि, पुखराज की 5 भूमि उनमें समा गई। बंगला की 5 भूमि कहूं या पुखराज की 5 भूमि, एक ही बात है। तो इनमें 5 भूमि उनकी समा गई। तो उन छत की ऊंचाई को महसूस करें, कितनी ऊंची। बंगलों की एक भूमि की जो ऊंचाई है रंगमहल से 5 गुना, और यहाँ पे वो बंगलों की ऊंचाई भी यानी 5 भूमि की ऊंचाई लेकर ये वृक्ष आए हैं। तो अनंत ऊंचाई। जब हम भीतर की तरफ जाएंगे बंगलों में तो वहां 25 भूमि के बंगले आते हैं। तो उन शोभा को महसूस करें कि इनकी छत कितनी ऊंची होगी। अब जितनी ऊंचाई है तो वृक्षों की विशालता भी उतनी होगी। अब वृक्ष इस तरह से इन वृक्ष से लेके इन वृक्ष की ओर देखते हैं। एक बार उस विशालता को दिन में लाने के लिए गिनती बता रही हूँ। 1250 कोस। और भीतर की तरफ जब चलते हैं तो इनका डिफरेंस है 2500 कोस। तो जो 1250 कोस की दूरी पर, 2500 कोस की दूरी पर वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों का विस्तार कितना होगा। और जो वृक्ष 5 भूमि तक बंगलों की सीधी गए हैं, तो उन वृक्षों का तना कितना विस्तारित होगा। उनमें द्वार, उन वृक्षों के अंदर मोहलातें समाई हुई। ऐसे ये वृक्षों की 5 हारें, और इनकी मेहराबों में एक तरफ मेहराब पड़ रही है 1250 कोस की। इस तरह से इस वृक्ष से इस वृक्ष की मेहराब है 1250, और इधर से इधर ऐसे है 2500 कोस। हालांकि इधर अपने को कम नजर आ रही है, पर इस तरह से है 2500 कोस। तो जब इतनी बड़ी बड़ी मेहराबें पड़ेंगी 1250 कोस की, 2500 कोस की, तो कितने विशाल हिंडोले और अनंत रंगों से सजे ये वृक्ष, अनंत रंगों से। इन वृक्षों की हार पार की तो यहाँ पे हम आ गए एक रोज पे। तो जैसे हम भीतर की तरफ जा रहे हैं तो इन दो वृक्षों के बीच का जितना अंतर है उतना ही अंतर इन रोज का होगा। फिर यहाँ पे आ गए फील पाए, हाथी के पांव जितने विस्तारित। कि परम धाम के थंब अपने आप में बड़े विस्तारित हैं। वहां पे रंग महल में थंब का जो विस्तार आता है वो एक मंदिर का। लेकिन जहां फील पाया करके बोल दिया तो सोचिए उस थंब की क्या विस्तारता होगी। कितना बड़ा वो थंब होगा, फील पाया करके बोला। और इनकी भी 5 भूम आई है, 5 भूम बराबर 1 भूम। अब इन फील पायों की एक प्यारी शोभा है। इन फील पायों के मुख पे हाथी घोड़े गैंडे के मुख है। ये देखिए खड़ा दृश्य, घेर का रोंस, फिर वृक्षों की 5 हारें, फिर 4 हारें फील पायों की, है ना। 4 हारें फील पायों की। ये देखिए वृक्षों की 5 हारें, इनको हम लेवे रोंस, फिर 5 हारें वृक्ष पार किए, फिर 4 हार फील पाए, फिर 5 हार वृक्ष, फिर रोंस की शोभा। तो ये देखिए वृक्ष थोड़ा सा प्रतीक स्वरूप उन शोभा को दिल में लाए कि एक एक वृक्ष का तना बेहद ही विस्तारित, अत्यंत ऊंचाई उनकी मेहराबों में हिंडोले। एक एक वृक्ष का तना कितना बड़ा, उनमें बड़े बड़े द्वार, उनकी सुंदर मेहराबें, उन मेहराबों में हिंडोले। फिर आ गए फील पाए, और उन फील पायों के मुखों पर, ऊंचाई पर हाथी घोड़ा गैंडे के मुख, गाय के मुख, जिराफ के मुख, जैसा रूप की जाना वैसे मुख वहां पर। क्योंकि ये भी नूर है, हक जात है, आत्म स्वरूप है। तो जैसा आप चाहोगे वैसे ही यहाँ पर मुख। और उन मुखों से जल की धारा, तो ये जल की धारा, ये देखिए इन मुखों से जल की धारा, ये देखिए जल की धारा, इन मुखों से जल की धारा। और ये कहाँ तक जाएंगे अभी आगे बात देखते हैं हम। तो इस तरह से ये फील पाए, सुंदर विस्तारित, जहां पर ये मेहराब बनती है, इस जगह मान के चले कि यहाँ पर मुख हो। अब ये जल की धाराएं आगे बढ़ेंगी इन चारों हारों को पार करते हुए
मान लीजिए इन हार की जो जल की धारा है, इन हार की जो जल की धारा है, वो सब धाराएं आगे बढ़ेंगी और वो परम धाम का विस्तार है। कोई धारा किसी दूसरे की राह को नहीं काटेगी, सब अपनी जगह बनाती हुई निकलेंगी। फिर यहाँ पे जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनकी मेहराबों के तले से होते हुए जल की धारा, यहाँ ठीक मध्य बंगले और चबच्चे का स्थान है। यहाँ पे नहरें हैं, तो ये जल इन नहरों में जाके गिरेगा। ये आगे अभी जानेंगे हम। अभी हम इतना जाने कि यहाँ से जो जल की धारा निकल रही है, इन पुणे जो 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनकी मेहराबों के नीचे सो के ठीक मध्य बंगलों और चबच्चों का स्थान आया है। वहां पे ये जल जाता है। ये देखिए, ये बंगले और चबच्चे का स्थान महाराज जी के नक्शे में देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, कितने भी खड़े दृश्य हम ले लें, जो शोभा हम महाराज श्री जी के नक्शे से ले सकते हैं ना, वो किसी नक्शे से नहीं। अब इन नक्शे में हम ध्यान से देखें कि घेर कर परिक्रमा रोस है ना, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष पूरी गोलाई में घेर कर आ रहे हैं। यहाँ पर दहलान आएगी, अभी शोभा करेंगे वो। अभी हम मान के चल रहे हैं गोलाई में घेर कर पूरे वृक्ष। इस तरह से वृक्ष की दूरी जितनी है, एक बार गिनती ले रहे हैं, 1250 कोस, और भीतर की तरफ जाते हैं तो 2500 कोस। फिर ये सुंदर रोस और 4 हार फील पाए। अब इन रोस पे खड़े होइए और नजर ऊपर की ओर कीजिए। महाराज जी ने इसको लाल रंग से हाईलाइट क्यों किया? आप इस जगह खड़े होइए, आपके एक तरफ फील पाया है, एक तरफ वृक्ष है, नजर ऊपर की ओर कीजिए। तो यहाँ पे जो छत है, आधी वृक्ष की और आधी जवेरों की, 2 रंग की सुंदर चंद्रमा की शोभा। फिर हम फील बाय पार कर रहे हैं, और फिर रोस और फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। इन सब की एक ही भूम बराबर 5 भूम। जैसे हम रंगमहल की उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्ष कहते हैं कि इनकी एक ही भूम में रंगमहल की 10 भूम समा गई, तो इन तीनों की एक ही भूम में रंग बंगलों की 5 भूम समा गई। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इन वृक्ष की धाराएं, इन फील पायों की जल की धाराएं, वो बना के देखते हैं हम थोड़ा सा। कि जैसे देखिए, यहां से जल की धारा आगे बढ़ेगी, इन वृक्षों की मेहराबों के नीचे से होती हुई इन नहर में, कभी इन 6 बच्चे में, है ना। इस तरह से ये चारों तरफ से जल की धारा। अब यहाँ तो लिमिटेशन है, हम सब धाराएं नहीं बना सकते, लेकिन मान के चले इन चारों हारों में जितने फील पाए आए हैं, इन सब की जल की धारा एक सुंदर मेहराब बनाती हुई इन वृक्षों की शीतल छांव के नीचे से होती हुई इन जल में गिर रही है। और वो धाम की शोभा है, कोई शोभा दूसरी शोभा को काटेगी नहीं, हर धारा को अपनी जगह मिल जाएगी। च- इन हार से, फिर दूसरी हार से, तीसरी, चौथी, चारों हारों के फील पाए अपनी जल की धारा को यहाँ तक लेके आते हुए। अभी हमने जाना इन बड़ो वन में हिंडोले भी हैं, तो महसूस कीजिए जब आप इन हिंडोलों में झूल रहे हो, तो ऊपर से जल की धाराएं भी जा रही हैं। उन वृक्षों की शीतल छांव के तले जल की धाराएं भी आगे बढ़ रही हैं। हम एक झरना देखते हैं, इतनी ना, कितनी अपने को खुशी होती है कि कितना सुंदर दृश्य है। तो महसूस करें कि हम धाम के उन विशाल हिंडोलों में हैं, धाम धनी संग झूल रहे हैं। एक तो पिया का साथ, धाम की सखियों का साथ, उनका अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, वो धाम का संगीत, वो संगीत स्वर लहरी, फूलों के अति सुखदाई हिंडोले, और नजर ऊपर जाए तो वृक्षों की शीतल छांव के तले से वो जल की धारा। और वो जल की धारा भी आत्म स्वरूप चेतन है, पिया का दीदार स्पर्श वो भी चाहती है। तो कोई कोई बूंद किस तरह से आके पिया के चरणों को स्पर्श करती हुई, आपको स्पर्श करती हुई, लाड से सहलाती हुई, तो कितनी प्यारी शोभा। अब इस तरह से आपने बड़ोवन पार कर लिया, रोस, फिर फील पाए, फिर बड़ोवन, फिर आ गए हम 400 कोस की रोस पे भीतर, फिर यहाँ पे 400 कोस की रोस। और आगे अब बंगलों और चौबच्चों का स्थान है, एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा, ये शोभा कल करेंगे।
अभी हम जाने 48 बंगलों की 48 हारे और 48 बच्चों की 48 हारे। तो 96 शोभा की 96 हार हो गई ना। तो यहाँ पर आड़ी खड़ी 97 की 97 नहरें और उनके मध्य चौक जिनमें एक में बच्चा और एक में बंगलो। वो शोभा आगे करेंगे। लेकिन अभी हम जाने कि हम इन रॉस पे हैं, कितनी सुंदर बैठ के होंगी। ऊपर नजर करते हैं फूलों का शीतल चंद्रमा और उसके नीचे से जल की धारा आती हुई। अब आप इन ये हमने देखा था ना अभी थरटी में कि जल रॉस 100 कोस की है, तो ये जगह 100 कोस की है। इन 400 कोस की जगह से 3 सीढ़ी उतरे तो ये जगह 100 कोस की है। इन 100 कोस की जगह पर आप बैठिए सिंहासन कुर्सियों पे धाम धनी संग। इन नहर की पाल पर बैठिए। नहर की पाल भी बहुत सुंदर है। इनमें मोहलाते भी हैं, इनमें बगीचे भी हैं, इनमें रौसे भी हैं। कल करेंगे वो शोभा। तो उन जगह बैठे ठीक हमारे नजदीक से जल की धारा इन नहर में गिरती हुई, तो उन समय जल की गर्जना। तो ये तो भी जल की एक शोभा हुई। अभी बंगलों की शोभा करेंगे तो अनंत शोभा। जब इस शोभा को करते हैं ना लगता है सबसे प्यारी शोभा यही है। तो हम यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ से जल की धाराएं आके आपके ऊपर से इन नहर में आती हुई, उन नहरों को, उन जल की धाराओं को स्पर्श करना, उन जल की उन संगीत में स्वर लहरी को सुनना। तो इस प्रकार से ये शोभा। और पूर्व दिशा में दहलान आई है। यहाँ पर ये देखिए 5 हार वृक्ष, 4 हार फील पाए, 5 हार वृक्ष, टोटल 14 हारें हुई। तो यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारें। वृक्ष के ठीक सामने थंब, इस तरह से देखिए। फील पाए के ठीक सामने थंब। और जितनी जगह में ये आने चाहिए थे अपने वृक्ष फील पाए, उनकी जगह यहाँ पर थंब आए हैं। तो यहाँ पे 8 थंबों की 14 हारें। आगे 8 थंबों की 14 हारें अदबीज के कुंड में भी आएंगी, उनसे मिलान होगा जिनसे 16 धारें गिरती हैं। तो यहाँ पर इन प्रथम भूमिका से उन दहलान की शोभा। 8 थंबों की 14 हारें, 8 के बीच में 7 मेहराबें हुई, जिनमें 4 में नहर और 3 में बैठक। वो शोभा देखते हैं अभी। ये देखिए ये शोभा हमने जानी। वृक्षों की शोभा उनके मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए सुंदर वृक्षों की शोभा। एक एक वृक्ष में सुंदर दरवाजे उनके भीतर गए। तो एक एक वृक्ष के तने के भीतर आपको सुंदर मोहलातों का विस्तार। फिर इन जवेरों के जो फील पाए आए हैं उनसे जल की धारा जो अभी हमने देखी कैसे आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हाथी घोड़ों के मुख से वो जल की धारा किस तरह से उन बंगलों के स्थान तक जाती हुई। ये देखिए कैसे एक सुंदर मेहराब बनाते हुए सुंदर फील पाए। यहाँ पर ही हम देखिए कितना विस्तार है। तो धाम के उन फील पायों का विस्तार, उनका नूर, हाथी घोड़ों के मुख, उनका नूर, और ये चेतन है। उनकी नजरों को कहते हैं ना पल के झपकाना, उनके मुखारबिंद की वो शोभा, मुख से निकलती वो जल की धारा, कितना प्यारा समा। ये देखिए है ना। फिर 5 हारे वृक्षों की और ठीक मध्य बंगलों और 6 बच्चों का स्थान। ये देखिए बंगलों और 6 बच्चों का स्थान। अब ये दहलान, ये देखिए 8 थंबों की 14 हारे। अब इन दहलान के दोनों तरफ एक चौरस और एक गोल गुर्ज की शोभा आती है। क्योंकि दहलान अपने आप में मौलाद हो गई ना। तो जिस भी मौलाद की बात करते हैं उसके दोनों तरफ गुर्ज तो आएंगे ही सही। तो यहाँ पे चौरस और गोल गुर्ज के दाएं बाएं जो वृक्ष आए हैं उनके साथ मिलकर पहले चौरस और गोल गुर्ज की यहाँ पे शोभा होती है। ये देखिए चौड़ाई तरफ 8 थंब 7 मेहराबे, जिनमें 4 में नहरें और ये सफेद रंग में बैठ के। ये देखिए 4 में नहरें और ये सफेद रंग में बैठ के। ये देखिए ये बैठक की शोभा। 3 बैठक इस तरह से आ जाएंगी और बैठक के दोनों तरफ नहरों की शोभा, ऊपरा ऊपर ये शोभा जाएगी। ये देखिए अपन यहाँ पे अपन मान के चले अपने को 3 दहलान नजर आ रही है। ठीक मध्य बैठक और बैठक के दाएं बाएं नहर। तो 7 मेहराबे हुई ना। हम 8 थंब लेंगे, 8 थंब के मध्य 7 मेहराबे,
च, 4 में तो आ जाएंगी नहरें और 3 में आ जाएंगी बैठ के। ये देखिए, ये देखिए सुंदर बैठ के, है ना, सुंदर बैठ के, और ये सुंदर नहरें। एक में नक्शा खुल रहा है। ये देखिए, 8 थंब, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 4 में नहर और 3 में बैठक। किसी भी नहर किसी भी बैठक में है हम तो दोनों तरफ थंबों की हार चलेगी। ये देखिए, दोनों तरफ थंबों की हार, है ना, बैठक है तो भी दोनों तरफ थंबों की हार। और ये थंब की हार कंबाइंड होगी, इधर जब नहर है तो उसकी भी ये जो थंब की हार है, ये बैठक की तरफ भी जवाब दे रही है और ये नहर की तरफ भी जवाब दे रही है। ये देखिए, यहाँ ले सकते हैं, हाँ, यहाँ अपने को 3 दहलान नजर आ रही है, एक अपने को बैठक नजर आ रही है, 2 नहरें नजर आ रही है ना, कैसे थंबों की हार, सुंदर मेहराबे ऊपर सुंदर चंद्रमा। तो भूम दर भूम ये मेहराब, ये दहलान जाती है 1000 भूम। ये देखिए, कितनी सुंदर बैठ के महसूस करें, दाएं बाएं थंब ऊपर चंद्रमा, ये नहरें, उन नहरों में कैसे जहाज स्टीमर सब चलते हुए, क्योंकि 8 थंबों की 14 हारे, 33,300 कोस का विस्तार है इनकी लंबाई। लंबाई 33,300 कोस का विस्तार ली है, तो इस प्रकार से पूर्व दिशा में दहलान आएगी। ये देखिए, 8 थंबों की 14 हारे, इस तरह से 8 थंब और ऐसे लंबाई तरफ 14 हारे। 8 थंबों के मध्य 7 मेहराबें बनी, जिनमें 4 में नहरें और 3 में बैठ के। इस तरह से ये सुंदर शोभा पूरब तरफ की दहलान, और ये अदबीज के कुंड की दहलान से मिलती हुई पूरी 1000 भूम तक जाती है। और अभी हम शोभा जो देख रहे हैं बंगलों की, चबूतरों की, जिनमें हमने देखा वृक्ष, फील पाए वृक्ष, ये तो 5 भूम के एक ही भूम गए हैं, लेकिन दहलान की अपने को 5 भूम इस एक भूम के तले नजर आएंगी। हम वृक्ष की मेहराबों के तले खड़े हैं, हम फील पायों की मेहराबों की तले खड़े हैं। तो जब इन दहलान की तरफ नजर करते हैं तो भूम दर भूम उनकी 5 भूमें नजर आएंगी। और यहाँ पे बंगले और चबच्चे का स्थान, तो ये शोभा अपनी हुई बंगलों की, चबूतरे की। हाँ जी सुंदर साजी। 1 सेकंड ले रही हूँ। तो एक बार दहलान की एक पिक्चर और निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये दहलान, 4 में नहर और 3 में बैठ के, ये दहलान की शोभा। हम बैठक में हैं तो दोनों तरफ थंब है, कठेड़े हैं। नहर में है तो दोनों तरफ थंबों की हार और कठेड़े, क्योंकि 8 थंबों की 14 हारें आई है ना। हाँ जी प्रतीक्षा। um, ये बेलन कहाँ से शुरू हो रही है, फिर से बताओगे प्लीज? हाँ,
ये देखो, ये दहलान। हमने 5 बड़ो वन की हार पार की, फीलपाए पार किए, बड़ो वन पार किया, फिर आ गया अपना 400 कोस की रॉस। तो ये जो ये किनार है ना, ये वाली किनार, इस किनार से शुरू हुई दहलान 400 कोस की रॉस के बाद। अर्थात ये जो हार आई है ना अपनी, ये वाले वृक्षों की हार, इन्हीं वृक्षों, यहाँ पे जो वृक्ष आने चाहिए थे उन्हीं वृक्षों की जगह यहाँ पर दहलान के थंब आए हैं। है ना, यहाँ पे 8 वृक्ष आने चाहिए थे। 8 और इधर एक एक 1250 कोस की रौ से एक एक और ली जाती है, तो यहाँ पे 10 वृक्ष आने चाहिए थे। उस जगह ये शोभा आई है। ये देखो, ये वृक्ष अपनी जगह आया है, तो ये वृक्ष ही मिलके चौरस और गोल में, गोल गुर्ज के रूप में आता है। ये देखो, ये दहलान तो यहाँ से है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दहलान तो एक बार निशान लगाती हूँ। दहलान की शोभा तो यहाँ से यहाँ तक है ना। अब यहाँ पे ये जो वृक्ष आ रहे हैं, ये वृक्ष गोल और चौरस मेहराब, उन थंबों के साथ मिलकर ये गोल और चौरस। अब दहलान के दोनों तरफ एक 1250 कोस की रौस और चलती है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ नहर है, तो नहर की दोनों तरफ एक रौस और चल रही है। ये देखो, महाराज जी के नक्शे में भी है ये। आगे वाला नक्शा लेते हैं एक बार महाराज जी का। ऊपर जो पुखराजी ताल वाला आता है वो निकालते हैं एक बार। उसमें वो शोभा दे रखी है। ये देखो, ये जो दहलान है, 4 नहरें 3 बैठ के ये दाएं बाएं रोस आ रही है ना, हम्म। है ना। तो जो बात कर रही थी कि यहाँ से यहाँ तक दहलान की जगह दाएं बाएं 1250 कोस की रोज चलती है ऊपर ऊपर। ये चांदनी का दृश्य है, लेकिन उस शोभा को समझने के लिए अपन सामने रखा है। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? हाँ जी रेनू। रेनू अनम्यूट करना। हाँ जी, प्रणाम जी। दे ये 5 बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारी आई है, और फिर फिल पाए की आई है। तो उनके मध्य जो रोस आई है वो क्या 2500 कोस की हो जाएगी फिर? हाँ, उतनी ही है, 2500 कोस की ही है। जी, वो समान मेहराब दिखी ना तब भी। मतलब जी वो जो महाराज जी ने रेड कलर में उसको हाईलाइट हाँ किया है, जी, वो दोनों क्योंकि रोसे। भीतर की तरफ जा रहे हैं, तो वो पूरी 13 संधे 2500 कोस की है। अच्छा, ठीक है दी। मैं नक्शा निकालती हूँ एक बार। ये जो संधे है ना, ये हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ खड़े होके हम नजर ऊपर करते हैं, तो 2 रंग की मेहराब, और इधर देखो जवेर के, और इधर वृक्षों जी, की बड़ों शोभा। वन के हाँ, वृक्ष। इसलिए। बाकी इन 14 के मध्य 13 जो मेहराबें आई, 13 जो संधे आई, वो पूरी संधे ढाई ढाई हजार हजार कोस की, हाँ, ढाई ठीक हजार है, कोस की है। ठीक है दी। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, एक तो मैं पूछ रही थी, ये शोभा दिल मेरी बेटी की जिसे फील पाए कि हार है, चार है ना, तो चारों हारों से ही निकल रहा है क्या? जल चारों हारों से दीदी चारों मुख से हारों से निकल रहा है आएगा, क्या? चारों हारों से आएगा। वो कौन सी जुक्ति होगी दीदी, वो समझ में नहीं आ रही कि चारों हारों के मुख से जल निकल रहा है और वो फिर जाके उधर गिर रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा। रात जी हाथी दिल में घोड़े बैठाए के चलिए। मुख है, वो थोड़ा सा टर्न ले लेंगे जिस तरफ से उनको जगह मिलेगी। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा है हाथी ना घोड़े दीदी। के मुख हैं भाई। अब थोड़ा इधर ले लिया, थोड़ा इधर ले लिया, या कुछ ना एक कुछ धारा आया सी गई फिर शोभा दूसरी दीदी। धारा गई, एक पल के लिए उसको जी जगह जी। दे दी, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी। हम्म।
दीदी, और ये आपने फील पाए कितनी जगह में बता दी थी, ये 4 फील पाए जा रहे हैं? क्या चीज क्या बताया? चौड़ाई जो 400 वही कोस जैसे सेम है, सब इस तरह से 1250 और इस तरह से 2500। अच्छा जी, सेम ठीक। है। काफी लंबाई चौड़ाई देखो ना, काफी बड़ी है। उन हाथी जी घोड़ों जी। के मुखों को हम छोटा क्यों ले रहे हैं? वो कितने बड़े होंगे। उनको जहां से जल की धारा फेंकनी है उनको जगह मिल जाएगी। वो जल की धारा ठीक उन्हीं है। का ही तो अंग है, उन्हीं का ही स्वरूप है, उनसे अलग थोड़ी होगा। वो जहां तक ले जाना चाहेंगे ले जा पाएंगे। हाँ जी दीदी, और कुछ मन में ये भी आ रहा था दीदी कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 4 धाराएं और एक सीध में जानी है, तो आपस में जैसे राज्य के कर्ण कुंडल नहीं है कि वो एक दूसरे में एक के ऊपर ऐंठन एक, एक के लेकर, ऊपर एक भी जा है ना, सकती है ना, एक थोड़ी ऐंठन नीचे फिर लेकर तो। दूसरी ऊपर, तीसरी ऊपर, चौथी और ऊपर। हाँ दीदी, इस तरह। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि ऐंठन लेकर के एक दूसरे में अपने कलर अलग अलग लेते हुए, लेकिन वहां जा करके एक ही धारा हो जाए, फिर वो आगे बहती चली हाँ, जाए, है वो ना दीदी? जैसे फिर चितवन में बैठे हैं ना। हाँ ठीक हम्म। है, ठीक है हम्म। दीदी, प्रणाम हम्म। जी। कल्याण जी। हाँ जी सुंदर सर जी, जयकारा बुलाते हैं। हाँ जी आंटी। ये बैठक का क्या कहते हैं? चार धाराएं तो आपने नहर की बताई। क्या चीज? चार धाराएं आपने बैठक बैठक की कितनी तीन बताई? तीन बैठक। 3 बैठक और 4 नहरें। धाराएं नहर की, नहर नहरें। की। नहरें, धाराएं नहीं, नहरें। लहरें। नहरें, नहरें, नहर। नहरें। हाँ नहर। हाँ, नहर समझ गई, समझ हाँ गई, हाँ नहर। जी। हम्म। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।